इसकी शेप है ना, नेचुरल भगवान ने वैसी चीज़ें बनाई हैं कि जो जहाँ यूज़ होता है उसकी शेप वैसी होती है। जैसे आपने देखा होगा ब्रेन के लिए हमारे अखरोट क्या ना, ऐसे हर चीज़ का, ड्राई फ्रूट्स की, तो इसको देखो एनएस की तरह शेप बनी होती है इसकी। हेलो एवरीवन, अभी हैं हम बोटेनिकल गार्डन ऑफ बल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी और अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमलता और ये जो स्टूडेंट्स हैं ये हैं इथनोबॉटनी के। इस बार इनके कोर्स में इथनोबॉटनी है जो बहुत ही अच्छी फील्ड है आजकल के सिनेरियो में। इथनोबॉटनी इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि ये स्टडी करती है कि कैसे लोग प्लांट्स को यूज़ करते हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ के। तो आज हम बात कर रहे हैं इसकी यूफोरबिया हीटा की। और वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन पहले भी मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर की है, पर क्योंकि ये प्लांट आजकल इतना ज़्यादा लगा होता है और लोग इसको यूज़ नहीं करते, तो जो इसको जानते हैं तो वो इसको देख के इसको यूज़ करें और जो नहीं जानते हैं वो इसके बारे में जानें। स्पेशली बच्चों, आप जानते हो इसके बारे में? कौन कौन जानता है? किस लिए यूज़ करते हैं इसको? किस काम का है ये? आप क्या करते हैं इससे? तो जानने से अच्छा है कि यूज़ भी करें। यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है। तो यूफोरबिया हीटा यूफोरबिएसी फैमिली का मेंबर है और लोकल भाषा में हम इसको दुद्धि बोलते हैं और इसका बोटेनिकल नाम है हीटा। ठीक है, तो अब हम पहले तो डॉक्टर साहब से ही जानते हैं कि इसको आयुर्वेदा में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी और क्यों इसको यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए। इसमें हमारे ग्रंथों में इसके बारे में लिखा है। ये आयुर्वेदिक वैसे तो हर प्लांट्स जो भी हमारे हर्ब्स है वो मेडिसिनल है, तो इसकी भी वैल्यू है। तो दुग्धि का इससे दूध निकलता है, तोड़ने से दूध निकलेगा। तो ये हमारा अष्टांग हृदय में इसका मेन रोल। ये देखिए दूध निकलेगा, तब इसको दुद्धि बोलते हैं। और इसके जो है हमारे जो भी जड़ी बूटी है वो हमारे रस गुण विभाग से उनका जान के यूज़ होती है। रस होता है इसका, रस कैसा है इसका, कटु रस है, कसैला सा तीखा सा रस होता है इसका। और वीर है, विपाक क्या इसका तासीर है, क्या किस में काम आते हैं, उसी इनके गुण के अनुसार ही इसका यूज़ होता है। तो इसको कासन कफन जो कफ होता है हमारा ना, इसमें उसको सुखाने के काम आएगा। कटु रस होता है इसका, उष्ण वीर्य होता है ये। और इसके कटु विपाक भी कटु ही होता है, जो खाने के बाद, डाइजेशन के बाद जो विपाक उसको बोलते हैं हम। वही इसका जो रोल चलता है कि उस पर ये ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसको हमारे जैसे एनोरेक्टल प्रॉब्लम है, बवासीर होती है, देखो बवासीर, ये जो इसकी शेप है ना, नेचुरल भगवान ने वैसी चीज़ें बनाई हैं कि जो जहाँ यूज़ होता है उसकी शेप वैसी होती है। जैसे आपने देखा होगा ब्रेन के लिए हमारे अखरोट क्या ना, ऐसे हर चीज़ का, ड्राई फ्रूट्स की, तो इसको देखो एनएस की तरह शेप बनी होती है इसकी। तो ये जो बवासीर होती है, एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स होती है, तो इसमें इसका यूज़ है। इसका जो है चूर्ण के रूप में भी बना सकते हैं। इसके पूरे पंचांग, ये जो पंचांग बोलते हैं, तना, पत्ती, फल, फ्रूट, जड़, है ना, ये सब कुछ यूज़ होता है। इसका पंचांग यूज़ करते हैं। और इसका स्वरस भी बना सकते हैं हम, जूस जैसा काढ़ा बना लो बॉयल करके, या इसकी पीस के चटनी जिसको कल्क बोलते हैं वैसे बना दो। बवासीर में इसको ना पीस के इसका लेप करते हैं। तो ये इसके गुण हैं। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका काम है, खांसी में भी है, कफ में, अतिसार में भी है, जो पकड़ करता है, जैसे अतिसार में, लूज मोशंस वगैरह में भी इसको यूज़ होते हैं। तो ये इसके गुण है और इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर हेमलता ने दी। तो ये देखिए ऐसा लगा होता है ये, और सबसे अच्छी बात है ये लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड तक आपको मिलता है। क्योंकि लास्ट टाइम मैं मध्य प्रदेश की थी तो वहाँ भी देखा मैंने गार्डन में लगा होता है। तो इतना ईजिली अवेलेबल है, पर लोग इसको जानते नहीं और यूज़ भी नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि कई बार हम सोचते हैं कि जब हम बीमार होंगे तभी यूज़ करेंगे, बट वी शुड टेक आवर फूड एज अ मेडिसिन। तो इसकी कुछ पत्तियां जैसे मैम ने बोला चटनी में डाल दो, या मैं तो क्या करती हूँ तड़का लगाती बार किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं आप। हल्का सा, इतना कसाला नहीं होता, अगर आप खाएंगे तो मतलब ऐसा कसाला नहीं होता है। जैसे इनकी जो टर्मिनोलॉजी होती है थोड़ी सी डिफिकल्ट भी होती है आई थिंक अंडरस्टैंड करना, क्योंकि अभी हम डील करते हैं जेन जी जनरेशन से तो इनके तो स्लैंग वर्ड डिफरेंट है। तो बिल्कुल जो पूरी आयुर्वेदा के वर्ड है तो वो तो आते मुझे भी समझ नहीं आते। तो ये चीज़ चलो अपना इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज है, संस्कृत हमारी जो है हमारी लैंग्वेज रही है, तो हमें उस पर भी कमांड होनी चाहिए। तो जैसे दूध बताया मैम ने कि दूध निकलता है इसलिए दूध ही बोलते हैं। तो ये मतलब जो बवासीर बोला मैम ने, वो सारे जिनमें दूध होता है ना वो पाइल्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये अगर हम फूड की वैल्यू बात करें, क्योंकि मैं इसको वाइल्ड फूड प्लांट्स पे काम करती हूँ, तो ये रिच है न्यूट्रिएंट से, इसको सुपर फूड भी बोल सकते हैं हम। और इसके फूड सप्लीमेंट मार्केट में बिकते हैं। अगर आप कभी गूगल करेंगे तो आपको अस्थमा बीट से इसकी चाय मिलेगी, या फिर आपको फूड सप्लीमेंट मिलेंगे यूफोरबिया हीटा के। और हम देखते हैं आजकल न्यूट्रिएंट्स तो कम हो ही जाते हैं, और इन यंग बच्चों के जैसे आप देख सकते हैं ड्यू टू फास्ट फूड और फोन की वजह से इनके चेहरे थोड़े लुढ़के रहते हैं और न्यूट्रिएंट्स की भी कमी रहती है। तो तुम्हारे लिए तो इसको यूज करना
बहुत जरूरी जो है, इसका ठीक है। अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम जिसको भी है, खांसी कफ या, तो उसको काढ़े, चाय की जगह काढ़े में डाल सकते या साग में भी अगर आप कुछ ट्रेडिशनल वीमन से बात करेंगे जिनका नॉलेज होता है तो उसको साग में भी डालती हैं। तो आप लोग अपने डिश में भी डाल सकते हैं, जैसे ऑमलेट में भी डाल सकते हैं, मतलब हर डिश में थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत लगा होता है। कई बार ये भी होता है कि इतनी सारी चीजें हैं, हम कितनी खाएं, तो जो सीजन में मिल रही हैं वो फ्रेश भी होंगी, नेचुरल भी होंगी, तो उनको उसी टाइम खाना सबसे जरूरी है, ठीक है। तो अब जान लेने के बाद इसको यूज करना जरूरी है। और आई थिंक आप लोग हैं मैसेंजर जो नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हैं सब जगह, तो वो तभी होगा जब आप खुद भी यूज करेंगे, है ना, सुनेंगे नहीं, इसको यूज करेंगे, देन यू कैन शेयर योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। सो फ्रेंड्स, आज डॉक्टर हेमलता हमारे पास आए थे प्लांट्स लेने, तो हमें लगा कि क्यों ना इनके नॉलेज का हम बेनिफिट उठाएं। जैसे ये बात इन्होंने बड़ी अच्छी बोली, दिस इज न्यू टू मी, कि इसकी शेप होती है जो एनस की तरह होती है, तो ये बहुत अच्छा था, क्योंकि तब हम आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प हो जाती है अगर हम रिलेट करें इसकी मॉर्फोलॉजी से। सो थैंक यू डॉक्टर हेमलता, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये, क्योंकि क्लास में पढ़ने से ज़्यादा अच्छा होता है कि प्लांट्स को हम देखें नेचुरली, कि वो जैसे ये देखो नीचे लगा है, कैसे वो ग्रो करते हैं, कहाँ मिलते हैं, और फिर इनको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। थैंक यू।